इन कंटिन्यूएशन विथ पार्ट फर्स्ट में पार्ट सेकंड में आपको ये बता रही हूँ। यहाँ तक मैंने बता दिया था पार्ट फर्स्ट में कि किस तरह से टोटल वैकेंसीज़ जो हैं आपकी 222 वैकेंसीज़ हैं, किसके अगेंस्ट कितनी हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल्स क्या है। नेशनैलिटी जैसे कि नेट में बताया था सेम है, लेकिन एज लिमिट इसमें रेस्ट्रिक्टेड है। 32 ईयर्स एज होनी चाहिए एक 2021 तक। इसमें आपको एज लिमिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आप एनेक्स 6 में देख सकते हैं। बाकी सब सेम है, कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं है। पेपर्स के बारे में जान लीजिए, ये भी आपको मैं बता चुकी थी। ARS प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव के मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 150 का होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स। अगर प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस के लिए अप्लाई करेंगे जो 19 सितंबर को है, 240 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का। और अगर मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको वाइवा वर्स के लिए नोटिफाई किया जाएगा लेटर ऑन, जो 60 मार्क्स का होगा। पहला पेपर प्रीलिम्स का 150 मार्क्स का जो होगा और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग डिडक्शन है इसमें। और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपका 67.5 है, 45%। OBC के लिए 40%, ST/SC के लिए 35% है। ये आपका प्रीलिम्स हो गया। मेंस की बात करें, मेंस का जो आपका पेपर होगा, एक पेपर होगा 240 मार्क्स का, 3 घंटे का। इस पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, A, B और C पार्ट में। A पार्ट जो होगा कंसिस्ट होगा 40 क्वेश्चंस का, 2 मार्क्स ईच का। इसमें आंसर्स आपको वेरी शॉर्ट टाइप के देने होंगे, नॉट एक्सीडिंग 10 वर्ड्स एट द मोस्ट। पार्ट बी जो होगा 20 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, 1 और 2 पैराग्राफ एंड ग्राफिक एक्सप्लेनेशन होगा। पार्ट सी 6 क्वेश्चंस होंगे ऐसे टाइप के डिस्क्रिप्टिव, जो 10 मार्क्स के होंगे। जो स्पेस प्रोवाइड किया गया होगा उतने में आपको लिखना होगा। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 1:5 के रेशियो में कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा। और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको ARS वाइवा वॉइस के लिए 60 मार्क्स के लिए बुलाया जाएगा। ये आपका ARS का पूरा डिटेल्स था, बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और इस बार एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपको सेंटर्स पे मास्क सैनिटाइज़र लेके जाना एसेंशियल है। नेक्स्ट आता है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर में भी कुछ खास नहीं है। वैकेंसीज आप एनेक्सर 9th में देख सकते हैं। रूल्स एज सच हैं STO के लिए भी। और एज लिमिट इसमें भी रेस्ट्रिक्टेड है, 21 ईयर्स तो लोअर एज लिमिट है, लेकिन हायर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स एज है। दैट इज़ 25 अप्रैल 2021 को आपको 35 ईयर्स का होना चाहिए। उससे ऊपर आप हैं तो नहीं कर सकते हैं। सिलेबस आपको इस साइट पे दे दिया गया है, आप ESRB की साइट पे जाके देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशन एंड लोकेशन है, उनके अगेंस्ट वैकेंसीज दी गई है कितने, और नेट की क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए ये भी दिया हुआ है। ये आप इसमें देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ऊपर ही, तो कुछ खास नहीं है इसमें। STO के एग्ज़ामिनेशन का प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है। मैक्सिमम मार्क्स जैसे मैंने बताया 150 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का इंटरव्यू होगा 30। अगर STO का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते तो फिर इंटरव्यू की कॉल आएगी आपको। और इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स है 50%, 45% और 40% रेस्पेक्टिवली फॉर अनरिजर्व्ड OBC एंड SC/ST। और ये फॉर्मेट आपको दिया गया है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो इसी फॉर्मेट में आपका परफॉर्म होना चाहिए कि आप OBC हैं या SC/ST हैं। और ये सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए है। इस तरह से 2 पार्ट्स में करके मैंने अपने ये सारे आपको दे दिए हैं। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको वॉच करने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। कई बार पता न चलने की वजह से लोग भर नहीं पाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेट का एग्ज़ाम या ARS का एग्ज़ाम किसी से छूट जाए। तो प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस